मी सर्व आज पहिले ना आपण डिस्कस करतोय. तुम्ही ना काय करा, मी तुम्हाला होमवर्क पण देणार आहे. आपण कनेक्ट पण राहू. हाँ, मला एवढं टाइम नसतं यायला, पण मी कनेक्टेड राहू अपन. हाँ, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे. और आपको बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है बिजनेस में, कुछ भी अगर आपने चालू किया है, जैसे अजय गुप्ता है, मेरे को भी मालूम नहीं था कि अजय गुप्ता की कंपनी चिंग, यार मुझे पता ही नहीं था. हम भी सोचते थे चिंग तो चाइना की कंपनी है, लेकिन चाइना का कोई लेना देना नहीं है. चिंग जो है ना, ये आखिरी की जो वहाँ की हुकूमत शाही थी ना, आखिरी की चाइना की, ये उसका नाम है. जो आखिरी का जो वहाँ का राजा था, चिंग नाम था उसका. चिंग के नाम से उसने चिंग नाम रखा हुआ है, बाकी कोई लेना देना नहीं है. आप कोई भी कंपनी चालू करना, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ फिर से, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है. आप कोई भी हो, आप हिंदी में बात करते, मराठी में बात करते, गुजराती में, जो भी है, आप किसी भी भाषा में बात करते, कोई लेना देना नहीं. आप गुप्ता है, शर्मा है, पटेल है, पाटिल है, मोरे है, कोई भी रहने दीजिएगा, अंसारी है, कोई भी रहने दीजिएगा, लेकिन आपकी कंपनी का नाम इंग्लिश में होना चाहिए. कोशिश करो कि आपकी कंपनी का नाम जंबो किंग और एक कुंज विहार, दो नाम है. ठीक है, कुंज विहार हो गया, फेमस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड आया, कौन सा आया? जंबो किंग आया. उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी मालूम है? पिताजी का एकदम काला काला होटल था, नहीं क्या, पुराने जब देखा होगा ऐसा पूरा काला होता है. लड़का जाता है लंदन में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, उधर काम करता है जंबो किंग में, बर्गर किंग में काम करता है. वहाँ पे काम करते करते वो स्ट्रेटेजी बनाता है, अब मैं इंडिया में जाऊँगा डिग्री लेके, अब मैं ये करूँगा, ऐसे काम करूँगा. इंडिया में आता है, पिताजी को बोलता है साइड हो जाओ, अब मैं कुछ करूँगा. पिताजी भी बोला चलो, लंदन से लड़का पढ़ के आया, तो देखा तो बोला पिताजी सिर्फ आप मटेरियल बनाने में मेरे साथ रहो, बाकी की स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी STDP मेरी रहेगी, बाकी मैन्युफैक्चरिंग आप करना. वो मैन्युफैक्चरिंग करता है गोरेगांव में, मालाड में उनका आउटलेट पहला चालू हुआ. आज आपको पता है JK किंग, जंबो किंग कहाँ है? एयरपोर्ट को तो सब कैप्चर कर लिया है, मेट्रो सिटी को मेट्रो का जहाँ स्टेशन है उधर कैप्चर कर लिया है, हैदराबाद को कैप्चर कर लिया है. मैं अभी गया था यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, दिल्ली के मेट्रो में आपको वड़ा पाव मिलेगा. यानी वो अब सिर्फ कल्याण डोंबिवली की बात नहीं है, महाराष्ट्र की बात नहीं है. वड़ा पाव महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है, सब जगह पहुंचा दिया. गोली वड़ा पाव, रातों रात सारा चीज़ बंद हो गया. गोली पड़ा वड़ा पाव, रातों रात सब बंद हो गया. कल्याण से चालू हुआ, रातों रात सब बंद हो गया. कुछ ऐसे पॉलिटिकली कुछ था, PE पेस्टल का P वहाँ पे चेंज हो गया. पॉलिटिकल इशू ऐसा हो गया कि बोले नहीं, ये वड़ा पाव सिर्फ हम लोग का है, हम ही चलाएंगे. ऐसा कुछ उस समय हो गया था. वो बेचारा था साउथ का, अय्यर साहब थे, उसको जला डाला, उसका जो आउटलेट था उसको जला दिया, रातों रात सब बंद कर दिया. लेकिन अब कहाँ है पता है आपको गोली वड़ा पाव? अब उसने महाराष्ट्र छोड़ के बाकी सब जगह मिल रहा है. जयपुर में जाइए, जयपुर में, गोरखपुर में मैं गया था, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश में भी गया था, वहाँ के सरकार को वर्ल्ड रिकॉर्ड देने के लिए. मैं जब जाता ना, मेरा पूरा आँख कान सब मैं देखते रहता हूँ कि क्या यहाँ पर आ गया. मतलब ये तो हमारा है, अमृत तुल्य. किसका नाम आता पहले? येवले. अब येवले सिर्फ यहीं का ही नहीं है, पुणे का नहीं रह गया, कल्याण का, डोंबिवली, महाराष्ट्र का नहीं रह गया. अब येवले चाय हर जगह मिलेगा आपको. गुलाब चाय जो है, गुलाब चाय है यहाँ का सब. अगर आप जयपुर में जाएंगे तो गुलाब चाय, और यहाँ पर जाएंगे आप लखनऊ में जाएंगे तो शर्मा जी की चाय. कोई गया है शर्मा जी की चाय? किसी ने पिया है? वो पूरा स्लाइस काट के देता है पूरा एकदम, इतना, एक तो इतना भर के चाय आता है, वो पूरा काट करके, वो पाव को कट करके अंदर क्या क्या डाल के वो देता है पूरा, पता नहीं क्या क्या पूरा. शर्मा जी की चाय. मारामारी होती है उधर, सवेरे मारामारी होती है, लोग लड़ाई करते हैं. यानी ऐसा उन्होंने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि लोग मारामारी करते हैं. गुलाब जी की चाय, उसका 3 माले का बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग में नहीं जाता है, बाहर बेचता है. उसका पूरा मॉल है, इतना पैसा उसने कमा लिया है. गुलाब जी की चाय राजस्थान, जयपुर में, क्योंकि गुलाबी सिटी है ना, पिंक सिटी है, लेकिन वो उनका कोई लेना देना नहीं. जब मैंने उनसे पूछा, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनके जो ऑनर से, मैंने साहब ये गुलाबी पिंक सिटी की वजह से आपका नाम? बोले नहीं, मेरा नाम गुलाब है, मेरा जो नाम है, मेरा नाम गुलाब है. अब चाय के बारे में बात हो रही थी, 100 साल जिएगा चाय, अभी चाय के बारे में बात हो रही थी.
हर्बैट चाय। आज के तारीख में बिजनेस चालू करना जितना आसान है ना उतना नहीं है। आप सिर्फ 4 जन एक हो जाइए, आप 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 4 जन, आप 5 जन, बस हो गया बिजनेस चालू। कोई तो भी एक इसमें स्ट्रेटेजी बनाने वाला होगा। और याद रखिएगा आपको स्ट्रेटेजी, यानी हम लोग ने, आज मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आज हमको पता चल गया इसलिए स्ट्रेटेजी, लेकिन हम प्लानिंग करते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ये करना ही आपको, और ये सारी चीज़ें आपको अपने एमबीए में डालना है। एमबीए में अगर आप पास होना चाहते हैं ना, पास तो हो जाएंगे आप, एक छोटा सा बिजनेस चालू कर दीजिएगा, कर सकते हैं। हाँ, एक फार्मूला देता हूँ मैं आज, बिजनेस चालू करने का फार्मूला, GOD, ये फार्मूला है। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखो क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, वो जनरेशन, ऑपरेशन, वो सब डिस्ट्राइव वगैरह पता है, लेकिन हम लोग बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो क्या होगा? जी यानी क्या होगा? ग्रो, और अपॉर्चुनिटी या ऑब्स्टेकल। D इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट न्यू हैबिट्स। तो G इज नथिंग बट ए गोल। आपका एक गोल बनाइए। पैसा तो मिलेगा आपको, हर बिजनेस में पैसा मिलेगा, पैसा आराम से मिल जाएगा, बट गोल क्या देंगे आप? किसके बदले में? लोग आपको क्यों पैसा देना चाहिए? बताइए, क्यों देना चाहिए पैसा? आपको क्यों देना चाहिए पैसा? हाँ, लेकिन आप मुझे कुछ देना चाहिए ना, बदले में आप मुझे देना चाहिए। सर मैं आपको इतना चाय देता हूँ, एक बढ़िया सा चाय जिसको कावा चाय बोलते हैं, ये कश्मीर का स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, एक्चुअली ये काढ़ा है लेकिन हम इसको चाय बोलते हैं। तो आप 30 रुपये बोलेंगे, मैं 30 रुपये दूंगा, क्योंकि ये वो वाला चाय नहीं जो हमारा दांत खराब करेगा, हार्ट खराब करेगा। ये वो वाला चाय जो हमको हेल्थ करेगा, हेल्थी टी। तो आप मुझे अगर दे रहे तो मैं आपको 30 रुपये दूंगा। ये स्ट्रेटेजी आपको कुछ तो सोसाइटी को देना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? सब बिजनेस सीख रहे हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। वो तो शेयर मार्केट में होता है। तो शेयर मार्केट क्या है? बिजनेस है। यू आर करेक्ट सर, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन क्या? गुड्स एंड सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर नीड्स को फाइंड आउट करना और उसको सोल्यूशन देना, कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना। यस, और सर हमारा जो सोसाइटी है उसको हमारे जैसे वैसे कुछ तो मतलब डेवलपमेंट। हाँ, उल्लासनगर। थोड़ा पॉज ले लीजिए ना, पॉज ले लीजिएगा। नहीं, सिर्फ पॉज ले लीजिएगा, बस थोड़ा रुक जाइए। स्टॉप। सो G इज स्टैंड फॉर गोल। आपका गोल क्या है कि साहब मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये कंपनी में काम। आप कंपनी भी डिसाइड कर सकते हैं, साहब मुझे लार्सन टुब्रो में काम करना है। अब स्ट्रेटेजी भी आप अपने लिख सकते हैं कि मुझे ये कंपनी में काम करना है। नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेकल, मुझे लार्सन एंड टुब्रो में काम करना है। ऑब्स्टेकल क्या आएगा? इंटरव्यू। यस, तो इंटरव्यू मुझे फेस करना पड़ेगा, या उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, या तो मुझे रोज पेपर में देखना पड़ेगा कि कब उसका वैकेंसी निकलता है। मुझे वहाँ पे पहचान निकालना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। जैसे तेलगी साहब ने किया था, तेलगी साहब ने किया था ना, नासिक में जाके उसको चाय पिलाता है। तेलगी देखा कि नहीं आपने? था हाँ 2003 में उसने वो स्ट्रेटेजी बनाया। उसका एम था, ट्रेन में वो मोबाइल नहीं था, वो तभी कुछ ये सब आई कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह बेचा करता था, लेकिन उसने स्ट्रेटेजी बनाया। हर चीज़ के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आगे जाने का, हर चीज़ के लिए। शादी में नहीं होता आजकल, शादी में हो रहा है ना कि अभी क्या होगा, दूल्हा वहाँ से आएगा, वो ऐसा लेके आएगा, दुल्हन वहाँ से आएगी, दुल्हन गाना गाते आएगी, मेरा सैया हाँ सुपर स्टार। तो वो गाना गाते हुए आएगी, तो गाना गाते समय उसके जो कैमरामैन यहाँ पर रहेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी पूरा आजकल इवेंट वाले बनाते हैं। फिर उसमें लोग फिर अलग से कुछ करते हैं, कुछ वो फटाका, वो पिस्तौल लेके ऐसा खड़े रहते हैं चारों तरफ, नहीं ऐसा पिस्तौल लेके खड़े रहेंगे। हाँ, धुआं आता है, बहुत कुछ है ना ये सब। हाँ, ये सब वो करते हैं, ये सब आप देखेंगे ना। फिर वो कलर भी उनका रहता है, थीम। हल्दी का कलर, हल्दी है तो येलो रहेगा, संगीत है तो ग्रीन रहेगा। ये पूरा आजकल ये सब थीम बेस होने लगा है। अगेन दिस इज अ स्ट्रेटेजी। अब जो पत्रिका भी बनता है तो लोग उसमें ऐसा सब, कुछ लोग तो वो
QR कोड भी दे देते, कुछ लोग QR कोड के साथ दे देते कि भाई आप अगर नहीं आ सकते तो ये QR कोड है ऐसा। ये सारी की सारी, हाँ, शगुन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, S इज स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन। आपको सेगमेंटेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे अगर लार्सन एंड टुब्रो में काम करना है, तो क्या क्या चीज़ें मुझे पास, मेरा ये लक्ष्य है, तो क्या क्या चीज़ें, ऑब्स्टेकल क्या क्या आएगी ऑब्स्टेकल, मुझे लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। शायद मैं अगर मैनेजमेंट जाऊँगा तो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, वैकेबलरी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मुझे कुछ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इधर उधर से कुछ सर्टिफिकेट ले लूँ, या सर को बोलूँ सर आप मेरे को 1 महीना काम पे रखो, मुझे सर्टिफिकेट देना, पैसा मत देना, सर्टिफिकेट देना, लेकिन मैं 1 महीना आके काम करूँगा। तो ये ऑब्स्टेकल है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। मेरा हिप्पी कट है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर एक मिलिट्री कट जैसा रखना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, बॉडी वैसा बनाना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसे होता है कि आपको बॉडी के साथ ही, यानी इंटरव्यू में माइंड के साथ आपका बॉडी भी देखा जाता है कि कैसा है आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसा है, आप कैसे देखते हैं लोगों को, किस तरह से देख कर बात कर रहे हैं, आपका हाइट कितना है। अभी हाइट नहीं बढ़ सकता तो क्या करेंगे, हील्स पहनेंगे। हाँ, हिल्स पहनेंगे। बहुत बार जगह होता है। अभी मुझे एयर होस्टेस बनना है तो, या मुझे पायलट बनना है, तो मुझे तो मेरा पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए। फिर फेयर एंड लवली या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है मार्केट में। कितने फेयर एंड लवली बिकते हैं, कितने टाइप के, पता है आपको? आपको तो एक ही पता है, फेयर एंड लवली। फेयर एंड हैंडसम पता है आपको, शाहरुख खान का, पता है कि नहीं पता है? कुछ नहीं, वही है, सिर्फ पैकेट बदल कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। सेम चीज़ें। क्या इसकी को क्या पता चलता है? ये मेलानिन नाम का अंदर हमारे अंदर ना मेलानिन नाम का एक ये होता है, केमिकल होता है, जिससे हमारा कलर डिसाइड होता है। यानी दिनेश गुप्ता ये सांवला बनेगा या कृष्ण पक्ष वाला बनेगा, शुक्ल पक्ष बनेगा, या कैसे बनेगा, ये मेलानिन डिसाइड करता है। ये मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं, मेलानिन डिसाइड करता है। अगर मुझे गोरा बनाना है तो ये मेलानिन जो है ना, उसको गोरा बनाइए। लेकिन क्या है, फेयर एंड लवली चल रहा है। 7वीं में बता दिया गया है पूरा, 7th स्टैंडर्ड में पूरा बताया है कि मेलानिन नाम का एक जो हमारे अंदर एक ये होता तत्व होता है, वो हमारा कलर डिसाइड करता है। ये फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम नहीं करता है। लेकिन ठीक है, शाहरुख खान आता है, वो बोलता है अरे लेडीज़ वाली क्रीम अभी भी यूज़ कर रहे हैं क्या, फटाक से स्ट्रेटेजी चेंज। एक और स्ट्रेटेजी है, मैं उसको बोला भाई मेरे को बिस्लरी देना, तो उसने मुझे क्या दिया, जो भी है सामने से लिया। मैं बोला बिस्लरी देना, उसने बोला ये बिस्लरी का ऐड देखा आपने? क्या आता है ऐड? ऊँट पानी पीता है, और क्या बोलता है? हाँ, पियो बिस्लरी, करेक्ट, ये बोलता है उस। और एक उसने क्या किया, सारे कंप्यूटर को खत्म कर दिया एक लाइन से, समझदार बिस्लरी पीते हैं, बस खत्म। अब कीजिए, तोड़ भी नहीं है इसका, उसको तोड़ भी नहीं है, समझदार बस। एक ही स्ट्रेटेजी लेकर आया, सारे के सारे गायब, एक लाइन में सारा का सारा खत्म पूरा। ये ऐसे बहुत सारी कंपनी है। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है, एक लाइन लेकर आया, खत्म। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए। किसी ने मुझे लिख के भेजा कि जिस देश में एक बीड़ी से 5 लोग वो हवा क्या बोलते हैं, ऐसा धुआं उड़ाते हैं, वो देश की अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। एक बीड़ी से 5 लोग, पता नहीं थी कि क्रिएटिविटी। अब ये क्रिएटिविटी सिगारेट में डाल रहे हैं, वही अगर अपने काम में डालेंगे तो, वही अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ढूंढना है बस। अभी यहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे, एक बार सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, सभी खड़े हो गए, वेरी गुड। अभी बैठ जाइए। अच्छा, ये क्या फालतूगिरी। हाँ, अभी जो खड़े हुए नॉर्मल लोग थे, ये नॉर्मल लोग खड़े हुए कि बोलो खड़े हो जाओ। अगर आप कुछ करते नहीं हैं, अगर आप कुछ बनाते नहीं हैं, अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं करते हैं, अगर आप कुछ आविष्कार नहीं करते हैं, अगर आप जीवन में कुछ बना के नहीं जाते हैं, तो याद रखिए आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। सिर्फ सेंसस के लिए। कितने लोग हैं उधर? आज 40 लोग आए थे। अरे वो 50 आदमी को उधर भेजो ना जरा, अरे यार 3 आदमी इधर चाहिए, अरे वो 4 आदमी को ऊपर भेजो जरा, सीढ़ी पे भेजो, अरे वो 10 आदमी चाहिए उधर जरा कैबिन में चाहिए। ऐसा नहीं साहब, हम उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आज ही से स्ट्रेटेजी बना दो साहब। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करें, आप पास हो जाएंगे, मैं आपको सच बताता हूँ, आप आराम से पास हो जाएंगे।
लिख कर देता हूँ, मैं आपको वो भी बता के जाऊँगा, पास होने का टेक्निक भी बताऊँगा, पूरा लीगल तरीके से कैसे पास होना है वो भी बता के जाऊँगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए मैं नहीं आया, वो तो मैं आप वीडियो भेज दूंगा तो भी बना लेंगे। नहीं साहब, वो मेरा मकसद नहीं है, वो मेरा मकसद ही नहीं है। मैं चाहता हूँ जब आप आए ना तो 5 बजे तक आपका एक कंपनी, एक प्रोडक्ट खुल जाना चाहिए। तो अभी आप जब उठेंगे ना तो ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे MBA स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। 3 2 1 स्टार्ट, खड़े हो जाइए सभी लोग। एक बार दिखा दीजिएगा पूरा, दिखा दीजिएगा पूरा बच्चों को। इन्हें देखिएगा, ये देखिए सारे के सारे बिजनेसमैन खड़े हो गए। ये सारे बिजनेसमैन हैं। दे आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दे आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये भारत के फ्यूचर्स हैं। इसी में से कोई रतन टाटा, अंबानी साहब, इसी में से कोई अनुपम मित्तल, इसी में से कोई अमन गुप्ता, इसी में से कोई किरण मजूमदार शाह, इसी में से कोई बनेंगे। तो यही माइंडसेट के साथ, यही स्ट्रेटेजी के साथ आप बैठ जाइए। ये बिजनेसमैन बैठा है। अब ये कोई लुखे लोग नहीं बैठे हैं कि भाई वो 5 आदमी को भेजना, 3 आदमी को उधर चाहिए, 20 जन चाहिए। नहीं साहब, अब ये सारे के सारे कुछ तो भी है, ये सारे के सारे कुछ तो भी करने वाले हैं। आप जॉब करो ना, किसने मना किया? मैंने भी किया। 14 साल मैंने नौकरी किया, 14 साल मैंने नौकरी किया। लेकिन 14 साल नौकरी के साथ मेरा पार्ट टाइम जॉब भी, ये बिजनेस भी चल रहा था। 2004 से हर सैटरडे संडे को मैं कहीं जाता था। आज भले ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने क्लासरूम नहीं छोड़ा है। क्लासरूम मत छोड़िएगा, सीखते रहिएगा, कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। क्लियर हो गया? तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन फाइंड आउट कीजिएगा। सेगमेंटेशन आपको ये पूछा जाएगा, पहले सेगमेंटेशन वर्ड डाल लीजिएगा। सेगमेंटेशन लिखिए जो आपका मन करता है, खुद का एग्जाम्पल डालिएगा। दूसरा, ड्राइंग के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। नाही, मैं तो पूर्ण लिहून आला बघा ना, मला 2 मार्क मिळाला। असंच केलं ना त्यांनी? हां, मिड टर्म्स। हां, म्हणून मला त्रास देतात ना, म्हणून मला हे लोक बोलवलं। ओके, आता काय करायचं है, पूर्ण पेपर भर के आने का, डालो उसमें स्टोरी डालो, ये सब। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब डालो। क्या चल रहा है जनाब? फॉक चल रहा है, द स्ट्रेटेजी, बड़े बड़े शब्द लेके आइए, अंग्रेजी से रट्टा मारिए और डाल दीजिएगा उसके अंदर। क्योंकि आप MBA ना, कोई नॉर्मल थोड़ी, कोई 5वीं 6वीं का थोड़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप एक MBA देने जा रहे हैं। एक उसका एक वेटेज होता है, क्या किया, MBA किया है साहब। एक उसका अलग, लोग देखते, अलग नज़र से आपको देखेंगे आप MBA किया है। MCOM वाला एक है और एक MBA वाला है, किसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा? क्यों? वो भी तो, उसने भी तो आपके जैसा मास्टरी किया है ना, उसने भी तो आपके जैसा मास्टरी किया है ना। फिर नॉलेज। हाँ, और याद रखिए, MBA इज़ नथिंग बट ए सीरीज ऑफ केस स्टडीज़। जितना केस स्टडीज़ करेंगे ना, गोदरेज का कबाड़ क्यों चलता है, ये देखो, ये कौन सा कंपनी, देखो कौन सा कंपनी है वो, उसमें बोलता है ना, उसमें बोलता है आपका वो कौन सा पिक्चर था, धमाल में था क्या? आपका जो एरोप्लेन आपका जो एरोप्लेन है वो बटन चालू है क्या? बोले चालू करने का। वो बोलता है ये जो आपका जो एरोप्लेन है ये चालू है। तो बोलता है भगवान, असराली बोलता है थैंक यू वेरी मच, चलो हमारा इंजन चालू है। बोलते चालू नहीं है, चालू कंपनी का है, ये चालू कंपनी का आपका वो है। आपको ये सब पता होना चाहिए। मैकडोनाल्ड में जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, फिर क्या होता है? AC मिलता है। हाँ, AC मिलता है। वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, कैसे लोग बैठे रहते हैं। वही आप कहीं जाइए वड़ा पाव खाने के लिए, राजमाता वड़ा पाव में बैठने के लिए, हाँ हाँ, या उड़पी में जाइए, 5 नंबर पे पानी मार, 5 नंबर पे सांप को पानी मारो। पहले मद्रास होटल में जाइए, पहले आपको बाहर बैठना, चेन्नई यहाँ पर माटुंगा में मद्रास होटल में जाइए, इन्वायरमेंट देखिए। हमने अभी शादी का सालगिरह मनाया था 20वां ताज होटल में, मिसेस को लेके जाने का था, बोला चलो जाके आते। मैं तो जाते रहता हूँ हमेशा, मेरा उधर प्रोग्राम चलते रहता है। ये पता होना चाहिए। आप भी जाइए, आप लोग भी जाइए, पहले जाके आइए, फिर बाद में मिसेस को लेकर जाना। पहले आप जाइए, पहले आप लोग जाके आइए। और जा सकते हैं साहब, जा सकते हैं, किसने रोका थोड़ी है। हाँ, अयोध्या का केस स्टडी कैसा हुआ ब्रांडिंग? अयोध्या का कैसे हुआ ब्रांडिंग?
भारत पहले का तो बच्चा। पहले एक संगीत आता है ना, खुशियाँ मनाओ मैं मेरे घर राम आएंगे। हाँ हाँ, जुबिन जुबिन जोटियाल नौटियाल का उसका गाना आता है। हाँ, जुबिन नौटियाल का। फिर धीरे धीरे अगरबत्ती वहाँ से निकल रहा है, हमने दिया उनको रिकॉर्ड दिया, अगरबत्ती जो 108 का है उसको हमने रिकॉर्ड दिया। फिर ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अभी फिर कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि भाई नहीं हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। आप देखिए किस तरह से इसको ये बनाएगा। वो पूरा माहौल याद आ रहा है किसी को? 15 तारीख से लेके 25 तारीख का जो माहौल था, कैसा था माहौल? पूरा न्यूज़ में सिर्फ वही सब आ रहा है। समझ रहे हैं आप? ये सब स्ट्रेटजी है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है एक स्ट्रेटजी के साथ। क्या था? अच्छे दिन नहीं। आपकी बार में हाँ हाँ हाँ, सबका साथ। बस ये लाइन ने उनको बना दिया। इस लाइन में जब आप बिजनेस बनाते हैं, व्हेन यू कोई भी बिजनेस अगर आप बनाते हैं तो यू हैव टू फिक्स दिस थिंग्स। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? टैगलाइन होना चाहिए, लेकिन पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए, देन मिशन होना चाहिए, देन बिजनेस वैल्यू होना चाहिए, बिजनेस कंसेप्ट होना चाहिए, देन बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ यूज होता है बताइए? स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ यूज होता है? हर जगह होता है ना। अभी मुझे मार्केटिंग करना है और अगर मैं अकेला हूँ मार्केट में तो जरूरत है कि स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं। अगर मैं जंगल में हूँ, जंगल में मेरा एक पान का दुकान है एग्जाम्पल, जंगल में मैं सेब बेच रहा हूँ, फ्रूट का दुकान है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। काय का स्ट्रेटजी? राशन के दुकान में यही चीज़ है। किसी ने पूछा स्कूल में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल में यही हो रहा है, लेकिन आज कहाँ पे पहुँच गए गवर्नमेंट स्कूल? आपको पता है बंद होने के कगार पे सब, मैक्सिमम बंद हो गए हैं। मैक्सिमम हमारे मराठी स्कूल, हिंदी स्कूल, उर्दू स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। बच्चे नहीं आ रहे। भले ही माँ बाप ठेला लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं, लेकिन बच्चे को इंग्लिश स्कूल में, मेरे यहाँ पर कितने माँ बाप बच्चे छोड़कर जाते हैं हमारे स्कूल में? 22 बच्चे आते हैं, उसमें से 10 बच्चे गरीब टाइप के हैं। मैं उनको बोलता है वो बाजू में जाओ ना, फ्री में, काहे के लिए आते? नहीं, वो गुप्ता सर आपके पास पूरा विश्वास है बच्चा इधर कुछ सीख के जाएगा। अरे क्या छोटा सा तो स्कूल है। बोले नहीं हमको पूरा विश्वास है, जबकि मैं स्कूल में नहीं रहता हूँ, मैडम लोग रहते हैं, मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा सिर्फ नाम है, मैं नहीं रहता हूँ उधर। स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। अब वो लोग थोड़ा, अब बीएमसी स्कूल अब थोड़ा सा वो लोग ने काम करना शुरू किया है। केजरीवाल का नाम सुना आपने? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बनाया ना, कॉन्वेंट से भी आगे स्कूल, लेकिन 2 स्कूल बनाया साहब, 2 स्कूल बनाया, लेकिन नाम हो गया। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। उन्होंने क्या किया? टीचर लोगों को जर्मनी में भेजा, जाओ जर्मनी में भेजा। दलाई लामा को बुलाया, दलाई लामा ने 10 सब्जेक्ट पहले से था और एक सब्जेक्ट बोला, हैप्पीनेस सब्जेक्ट भी सिखाओ। अब हैप्पीनेस सिखाए तो हम जैसे लोगों का डिमांड बढ़ गया, माइंडफुलनेस भी पढ़ा, हमारा डिमांड बढ़ गया। किसी को आज का वो पोस्टर मिला क्या? मिला आज का पोस्टर? ग्रुप पे आया ना। पोस्टर मिला ना? हाँ, ऐसा होना चाहिए। मिला ना पोस्टर? क्या है बताइए, क्या लिखा है? हाँ आया ना, ये आया ना सबके पास? ये होना चाहिए। काम हो ना हो, पोस्टर पहले जाना चाहिए, आपका पोस्टर पहुंच जाना चाहिए। लोग आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए लोगों ने। आज आपके भी पास कहीं प्रोडक्ट कुछ बनता है। अच्छा, एसईओ कैसे करते हैं? क्या स्ट्रेटेजी है एसईओ की? स्ट्रेटेजी हाँ कैसे करते हैं? एसईओ कैसे करते हैं? हाँ कैसे कीवर्ड्स, क्या करना है? अगर मुझे फ्री में करना है, नहीं मुझे पैसा देना है, फिर ब्लॉग्स के अंदर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ आपको। चलिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। कितने लोगों का प्रोडक्ट है बेटा? आपका प्रोडक्ट कौन सा है? क्या क्या करते हैं आप? आप डॉक्टर हैं। डेंटिस्ट कौन सा डॉक्टर है? मैंने तो ऐसे ही डेंटिस्ट बोला था, आप सही में डेंटिस्ट हो? मैंने ऐसे ही बोला था। मैं वो आपकी पर्सनैलिटी देख के, यानी आपने चश्मा भी नहीं लगाया है और ऐसा लग रहा था कि डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। चलिए बैठ जाइएगा मैम।
बिना स्ट्रेटजी के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिना स्ट्रेटजी, बिना मार्केटिंग के सब हम लोग यानी मैं भी उसमें आता हूँ, हम लोग हैंडीकैप हैं। आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास मार्केटिंग टूल होना चाहिए। SEO करने के लिए आज के बाद एक करके देखना, आप करके देखना। medium.com इसमें जाके अपना एक अकाउंट ओपन कर लो, वो हो जाता है। आपने अगर गूगल अकाउंट है तो हो जाता है, गूगल के साथ उसको अटैच कर दो। medium.com में जाना है और आपके जितने भी आर्टिकल रहते हैं ना, कुछ भी छोटा सा आर्टिकल, टुडे इन आवर क्लास वन प्रोफेसर कैम, आप नीचे नाम डाल दो। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष सांगे। मनीष सांगे टुडे ही परफॉर्म वेरी गुड इन कॉलेज, ऐसा लिख दो। तो आपका फिर उधर ऑटोमेटिकली ना 3 दिन के बाद आपका कोई नाम डालेगा ना तो आपका पूरा आ जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा आपका। गूगल आपको सर्च करके बताएगा, गूगल पे आएगा, लेकिन आपको ये सोर्स से करना पड़ेगा फ्री में। medium.com में एक आर्टिकल डालिए, रोज आर्टिकल डालते रहिए, कुछ ना कुछ जो भी है, कहीं ना कहीं आपका नाम आना चाहिए। टुडे मिस्टर बोत्रा एंड मिस्टर सांगे एंड दे हैव वेरी गुड हेल्थी मीटिंग। अच्छा, यानी ऐसा लग रहा है 2 कंट्री वाले, 2 बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोग साथ में मिलके बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ आप बनाइए, ऐसा कुछ कीजिए कि आज उल्लासनगर में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बिजनेस अगर सीखना है ना आपको, कितने लोग को बिजनेस सचमुच में सीखना है, एक बार उल्लासनगर में ट्रिप मार के आइए। सही में कहाँ पे उतरने का मैं आपको बताता हूँ, 3 नंबर में उतरने का। हाँ, मैं सुनिए ना, 3 नंबर में उतरने का, पहले 3 नंबर से प्रेस मार्केट से जाने का, फर्नीचर मार्केट, और फिर क्या बोला आपने, गजानन मार्केट, जापानी मार्केट, फिर वो टोक्यो मार्केट, फिर ऐसा घूमते 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 वहाँ से फिर आप जाना है, ये 1 नंबर पे जाना है। 1 नंबर में, हाँ, वहाँ से शांतिनगर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये गोवा लोग जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। किंग फिशर कंपनी देखने के लिए लोग गोवा जाते हैं। MBA के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? गोवा में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? नासिक में शालू, कौन सा वो बॉटल का बड़ा वाइन, सुला वाइन। अरे काय के लिए जाइए ना उल्लासनगर में, आप कीजिए, ये थोड़ा सा अरेंज कीजिए, यहाँ से बस अरेंज कीजिए। ये ऑनर है बस के, बड़ा आदमी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। जब मैं 2006 में बिजनेस सीख रहा था, SSI नाम की संस्था, जो अभी MSME हो गया है, SSI में हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था और मैं वहाँ पर बिजनेस सीख रहा था। वहाँ पे एक सर आए थे जिन्होंने उल्लासनगर पे PhD किया था। उल्लासनगर में जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, वहाँ पर उन्होंने PhD किया था। कहीं आप जाइए, कहीं पे बटन, कहीं शर्ट का बटन लग रहा है, कहीं पर वो बटन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं पे वायर बन रहा है, कहीं पे हेडफोन बन रहा है, कहीं पे वॉच बन रहा है। हर घर में कुछ ना कुछ उधर बन रहा है। अब मुझे मालूम नहीं आज की कंडीशन क्या है, लेकिन उधर बन रहा है। कहीं कपड़े लोग सी रहे हैं, कहीं सलवार सी रहे हैं, कहीं भी शर्ट बन रहा है, कभी शर्ट का सिर्फ कॉलर बन रहा है। कॉलर के अंदर ना एक वो प्लास्टिक का वो कुछ लगाते हैं, इधर एक यहाँ पे रहता है, वो बन रहा है। आप जाइए, वो रोशन कार्ड वाला तो फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके पास जाइए, क्रिएटिव, वो आप जाइए, आप बिंदास जाइए वहाँ पर। वो भी चाहते कि लोग आए यहाँ पर। आप जाइए, वीडियो बनाइए वहाँ पर। मास्क बन रहा है, ये मास्क जो नाक में डालने का वो आता था ना, जो चेक करने का स्टिक आता था ना, नोज स्टिक को चेक करने के लिए, वो वहीं पर बनता था। वो नाक में वो डाल के फिर वो चेक करते थे ना उसमें, हाँ, कोविड का चेक करने का। यानी सोचिए, हम लोग इतने बाजू में रहे कि हम कुछ नहीं सीख पा रहे। एकदम बाजू में ही है, उल्लासनगर बाजू में। लोग कहाँ से आते हैं, आप जाइए उधर, देखिए। सिर्फ एक दिन पिकनिक निकालिए। यहाँ पर क्लासरूम में बैठने से अच्छा उधर जाइए। और यहाँ पर है, देखना है तो कोपरी नाम का जगह है थाने में कोपरी में जाइए। मैं गया था, देखो ये मशीन है, 1 मिनट में 15 चॉकलेट बनता है। ये एक मिनट में 20 चॉकलेट बनता है। ये 1 मिनट में 25 चॉकलेट बनता है। टक 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 गोली बन रहा है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पे कोपरी में जाइए। वो भी उल्लासनगर के ही हमारे सारे भाई लोगों का ही है। वहाँ पर जाके देख, कोपरी, कल्याण, थाने ईस्ट में जाइए। तीसरा जगह है भिवंडी है तीसरा जगह, वहाँ पर जाइए। वहाँ पे बहुत सारे आपको, तो भिवंडी जो है ये तीसरा है। सोचिए, सारा मार्केट अपने पास है, बस आपको प्रोडक्ट बनाना है। मेरा जो है ना, मेरा जीरा सोडा है उल्लासनगर,
शहाड़, कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ। जीरो एक्सोटिक नहीं एक्सोटिक नहीं, वो हमारा नहीं, एक्सोटिक बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग छोटे हैं। हमारा मुंबई जीरा सोडा के नाम से चलता है, मुंबई जीरा सोडा। अभी बंद, अभी थोड़ा रोक के रखा है इसके ठंडी के कारण। लेकिन ये जो है ना, ये 4 एरिया का सिर्फ 500 करोड़ का इनका टर्नओवर है, 500 करोड़ का मार्केट है। मैंने पूरा भारत का स्टडी नहीं किया अभी तक, हमने थाना का भी नहीं किया, ये 4 एरिया का किया, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, ये 4 एरिया। 500 करोड़ का ड्रिंक का मार्केट है। ये 500 करोड़ का मार्केट है, सब मिला के 500 करोड़। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात करता था, मैं जाता था, बात करता था, फॉर्म लेकर जाता था, खुद ही जाता था, खुद ही स्कूटर निकालता था, निकल जाता था। जब मैं इसका चालू करा, ये भी 3 साल 2.5 साल पहले की बात है, पूरे कोरोना में हमने इसका स्टडी किया। यस, ये कैसे करने का फाइंड कि उसका मार्केट कितना है? हाँ, ये फाइंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा। मेरे 4 डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ऐसा लोकल नहीं देता हूँ माल, आप आएंगे मैं नहीं दूंगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपके पास माल आना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं, बोले साहब इतना बड़ा मार्केट है, और वो भी सर्च करते हैं ना, जैसा हम सर्च करते हैं, वो भी अपने तरीके से लेवल पे सर्च करते हैं, उनकी भी खुद की स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर हो गया ये? पहले आपको सेगमेंटेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सेगमेंटेशन। जो भी आपने लिखा है, ये क्या, वर्कआउट स्वॉट एनालिसिस, तो आपको पता है स्वॉट एनालिसिस क्या है। बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस अलग है, खुद का स्वॉट एनालिसिस अलग है, ये प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस अलग है, ये सबके स्वॉट एनालिसिस है। हर चीज़ का स्वॉट एनालिसिस है, हर चीज़ में फ़ायदा है तो निगेटिव भी है उसका। नोकिया कंपनी और सैमसंग कंपनी, क्या डिफरेंस है दोनों में? नोकिया चेंज अडॉप्ट नहीं किया, नोकिया ने, सैमसंग ने चेंज अडॉप्ट किया, एंड्रॉइड में उसने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सका, वो अडोप्टिबिलिटी नहीं, हम ही है भाई, अपुनिच भगवान है। नहीं साहब, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आप अगर ऐसा सोचेंगे मेरा तो प्रोडक्ट अब तो क्या ज़रूरत नहीं चेंज करने की, उधर ही हम गायब हो जाते हैं। जिस दिन हमने रोक दिया अपने आप को ग्रो करने का, उस दिन अपना ग्रोथ रुक गया। देर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड सेट, फर्स्ट इज अ फिक्स माइंड सेट, अनोदर इज अ ग्रोथ माइंड सेट। यू हैव टू बी इन ग्रोथ माइंड सेट, ये कैटेगरी में हमेशा आपको रखिए। बहुत से बच्चे देखिए 11th 10th में टॉप करते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं वो, उसके बाद कहाँ जाते हैं पता है आपको? वो गायब हो जाते हैं। पेपर में आता है कि हाँ ये जो है साक्षी गुप्ता है, ये फर्स्ट क्लास लेकर है, उसके बाद किधर गई? 11th 12th में गायब हो जाते हैं। फिर कोई 11th 12th में कोई नया कोई आ जाता है स्टूडेंट, कहाँ जाते हैं? वहाँ पर वो फिक्स माइंड सेट आता, क्या अपुनिच भगवान है। एक रिकॉर्ड बना के भी मेरा काम हो सकता था ना, एक बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया, काम हो गया। क्यों 40 रिकॉर्ड बनाया? अभी ये हाल ही में बनाया, मैं जो 5 दिन तक बोल रहा था, अभी एक नया रिकॉर्ड अभी बन रहा है। अभी मैंने अपरिचित राम ये किताब लिखी, अभी आ रही है किताब अपरिचित शिवराय। क्यों आ रही है अपरिचित शिवराय, कौन बताएगा? हाँ, 1630 19 फैब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्मदिन था, उनका जन्म हुआ, और उन्हीं के लिए एक अपरिचित शिवराय ऑलरेडी हो गया है। वो मुझे पब्लिशर बोला साहब मैं आपका किताब छापूंगा, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, हम छापेंगे। अरे वाह क्या बात है। यानी वहाँ पे आपकी गुणों की, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जहाँ पर आप पैसे नहीं दे रहे और आपका काम हो रहा है, इसका मतलब आपके गुणों का वहाँ पे सचमुच में अभिव्यक्ति हो रही है। अपरिचित राम अभी मैंने लिखी है, अभी मेरा अभी हाल ही में किताब आया हुआ है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं, छोटी सी किताब। जब पूरा इन्वायरमेंट राम का हो गया था तब हमने किताब लिखी, छोटी सी किताब है, छोटा सा है। क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं ही हूँ, और यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पे वो अपरिचित शिवराय का दिमाग में आया कि बोले इसके बाद अब नेक्स्ट किताब ये होगा। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। लोग बोलते साहब अभी कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, किताब नहीं भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, अपन लिख के रखने का। 4 काम हर आदमी ने करना चाहिए, 4 काम हर आदमी ने। एक, पेड़ लगाकर जाना चाहिए, पहली स्ट्रेटजी है पेड़ लगाना। दूसरा, एक अच्छा जनरेशन देकर जाना चाहिए, आपके बाद कोई तो भी आपका पूरा देखे पूरा, हाँ लेजेसी। उसके बाद आता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जाइए, और लास्ट में आता है किताब लिखकर जाइए। एक किताब लिखिए, एक कुछ तो भी ऐसा छोटा सा आपका, कुछ तो भी आपके नाम का होना चाहिए, या दोनों मिलके कुछ लिखिए, आप लोग दोनों मिलके लिखिए। आप डेंटिस्ट के ऊपर कुछ लिखिए, आप हर एक के पास है। मैं ऐसे मोटिवेट कर रहा था तो एक पर्सन ने पुणे में पानीपुरी के ऊपर उन्होंने किताब लिखा, पानीपुरी के ऊपर। अच्छा, पानीपुरी की आत्मकथा। यानी सोचिए ना क्या क्रिएटिविटी होगी ना।
मेरा इतिहास वो बता रहा है, पानीपुरी का इतिहास कैसे है। पानीपुरी को गोलगप्पा बोला जाता है, गुपचुप भी बोला जाता है। गुपचुप, गोलगप्पा, पानीपुरी। वड़ा पाव बोल सकते हैं ना, हाँ वड़ा पाव के ऊपर हाँ, वड़ा पाव भी बनाइए। मुख्यमंत्री का फेवरेट वड़ा पाव पता है आपको? खाना का ही ना, हाँ, ठाणे का ही। हाँ, ठाणे का क्या क्या नाम है? ये टैलेंटेड यही है कहते। नहीं, कुंज बिहार नहीं है वो, उनको तेल पसंद नहीं है, तो उनका एक उनका जो वड़ा पाव है ना, उसको बोलते हैं तंदूरी वड़ा पाव। हाँ, ठीक है। ये बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद हर चीज़ में आपको स्ट्रेटेजी डालनी है। रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या रहेगा, सर्विसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मुझे एक्सपांड करना है बिजनेस को। बचपन नाम की एक संस्था है, बचपन क्या करती है? बचपन नाम की एक संस्था है, क्या करती है? बचपन क्या होगा आपके हिसाब से? अगर बचपन नाम है तो क्या होगा? बच्चों का यस, करेक्ट। एजुकेशन। आपको नाम ऐसा रखना है ना बिजनेस में, मैंने बोला ना कि आप कोई भी होने दो, या तो बिजनेस का नाम इंग्लिश में रखिए या तो उससे मिलता जुलता रखिए। लावण्य ब्यूटी पार्लर, कुछ तो भी ऐसा है यार, कुछ तो भी ऐसा है, नहीं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटी पार्लर, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक भिक्षुक ने एक वो लिखा, अपना आत्मचरित्र लिखा। क्या बोलते हैं आत्मचरित्र को? क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। हाँ, जैसे संजय दत्त का था ना ऑटोपिक, बायोपिक था। तो एक भिक्षुक ने लिखा कि मैं जहाँ पर भीख मांगता था, मेरे सामने एक ब्यूटी पार्लर का दुकान था। मैं अभी सुनो, अभी तो अभी बाकी है, मेन जो है वो तो आला बाकी है, मेन डिज़र्ट बाकी है। मेरे सामने एक ब्यूटी पार्लर का दुकान था। मैंने आज तक जो महिलाओं को अंदर जाते हुए देखा, वो कभी बाहर नहीं आई, वो कभी बाहर नहीं आई, है ना? ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ। आप क्या नहीं समझा? हाँ, तो ऐसा कुछ करना है, आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेडीज गराज। हाँ, लेडीज गराज। अब ये देखिए, यहाँ ये नाम में क्या है बताओ? अब यहाँ ये इसमें नाम में क्या, ये नाम रखेंगे तो क्या होगा बताओ? हाँ, ये निगेटिव जा रहा है ना। आपको ऐसा नहीं, आपके शब्दों में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG क्यों रख, ओ माय गॉड, बाप रे, ऐसा नाम आना चाहिए। ओ माय गॉड, कंपनी का नाम OMG, ओ माय गॉड। एगॉग एनर्जी फूड, मेरे कंपनी जो फूड लाइसेंस जो मेरे नाम पर है वो एगॉग के नाम पर है। एगॉग यानी उत्साह, उत्साह फूड कंपनी, MBA चाय वाला। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे, गुलाबी चाय वाला है। हाँ, चाय पर चर्चा। अभी देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। हाँ हाँ, मुच्छड़ पान वाला गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। खासियत क्या मालूम है? खासियत क्या है मुच्छड़ पान वाले की? खासियत क्या है? धीरू भाई अंबानी वहाँ से पान लेते थे, बस और कुछ नहीं। धीरू भाई अंबानी वहाँ से पान लेते थे। 440 वोल्टेज भेल, नाम सुना है? कहाँ पे? वो सर्टिफिकेट पहले साइन करना पड़ता है। अंडरटेकिंग लेटर बोलते हैं। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता एंड अंडरटेक दैट आई एम रेडी टू ईट दिस भेल। अगर कुछ भी होता है, हार्ट अटैक, ये हो, कुछ भी हो गया, लूज मोशन वगैरह, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ। मैं खुद मैं खुद डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे को ये भेल खाना है। और वो जब वो भेल खाते हैं तो यहाँ से ऐसे पानी आने शुरू होते हैं, और जो उसको खा लिया उसको एक सर्टिफिकेट भी देता है वो। फूड ब्लॉगर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है मालूम है? सराफा गली। हाँ, ये भी स्टडी करिए, कहाँ पर आया सराफा गली? कौन बताएगा? नाम नहीं सुना? दिन में सराफा मार्केट रहता है, 9 बजे के बाद वो गली चेंज हो जाता है। 9 बजे की पब्लिक चेंज हो जाती है। सब फूड जो भी खाने के खवैया बोलते हैं हमारे मराठी में, सारे खवैया आपको वहीं पर मिलेंगे। इंदौर का सराफा गली। लोग इंदौर जब जाते हैं ना तो एक दिन रुकते हैं वहाँ, एक रात रुकते हैं वहाँ पर, रात भर चालू रहता है, क्योंकि वो मार्केट तो बंद रहता है, लेकिन सब कुल्फ़ी कौन सा वाला? डायमंड वाला कुल्फ़ी, वो डायमंड का परत लगा के देता है। मैंने ऐसे ही वो वीडियो बना के डाल दिया। मेरे ही वीडियो को कितना पता नहीं कितना 30-40 हज़ार लोगों ने देख लिया उस वीडियो को। छोटा सा रील डाला था। एज सेगमेंटेशन क्लियर हो गया? आप जब भी कुछ लिखते हैं तो पहले आपका सेगमेंटेशन होना चाहिए। ये किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है। पेन किसके लिए? मैं ये पेन यूज़ करता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पेन। सुना है पेंटेल कंपनी? पेंटेल कंपनी सुना आपने? सुना या नहीं सुना है? नहीं सुना, वेरी गुड, अच्छा है। फिर आप पूरा क्लियरली सुन।
ये जेल पेन भी है, लिखने में भी मज़ा आता है इसको। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं साइन करता हूँ हमेशा, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। अपने आप के बारे में, हाँ है क्या। तो इस तरह से मुझे लिखना पड़ता है, मज़ा आता है। ये पेन का पूरा मैंने सेट 12 का 12, मैं जाता हूँ तो 12 सेट लेकर आता हूँ। थाने में भी मिलेगा ये, उस तरफ ना, ब्रिज के उस तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे मिलेगा। और हर कलर में मिलता है ये कौन सा कलर है, थोड़ा जामनी कलर है, हर कलर में मिलता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप पेन टेल बना सकते हैं। देखिए पेन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पेन कुछ अलग है। मैं इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, इसी मैं बता रहा हूँ। मैं मोबाइल ख़रीदने के लिए गया था, लड़का बोला कि पापा अभी आप कैसा है, आप थोड़ा सेलिब्रिटी जैसे है, तो अभी ना एप्पल ख़रीदना। मैं एप्पल ख़रीदने के लिए गया, ये कितने का, 1,70,000, 60,000, 80,000, ये 12 इतने का है, 13 इतने का है, 14 इतने का है, 15 इतने का है। मैं बोला ये सब 6 महीने में चेंज कर रहे हैं, उनकी वो स्ट्रेटेजी है। और 12 और 13 में क्या फ़र्क है पता है आपको, क्या फ़र्क है? हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया फटाक से, और पैसा कितना ले रहे वो, और कम करते जा रहे हैं। उसमें से आपको चार्जर नहीं देंगे, उसमें हेडफोन नहीं मिलता है, जैक भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, फिर भी लोग जाके लाइन लगा के लेते हैं। क्यों? वो बना दिया पहले से उनके दिमाग में था। मैं बोला जाने तो इसको साइड में, अपना बढ़िया सा स्वस्थ मस्त टिकाऊ 27,000 रुपये का, 32,000 रुपये उसका कॉस्ट है। 27,000 रुपये में हेडफोन भी दे रहा है वो, चार्जर 2 दे रहा है, 2 चार्जर दिया उसने, एक हेडफोन दिया वो वायरलेस, क्योंकि इसमें वो पिन नहीं लगता है। फिर उसके बाद और भी कुछ फैसिलिटी दिया, कूपन विपन दिया। सिलवासा से ख़रीदा, और ये रियलमी का ख़रीद लिया। 200 मेगापिक्सल है, मेमोरी 200 कुछ है। मेरे को जो समझ में आया मैंने ले लिया। लड़का बोल रहा था नहीं अभी क्या है पापा, अभी आप थोड़ा ये है वो है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो शाइन मारने के लिए लेने का, और उसके बाद फिर हमेशा पछताते रहेगा। किसी को डेटा भी नहीं दे सकते कि आप मैम जरा फ़ोटो जरा ट्रांसफ़र करना, शेयर इट करना, ये करना, कुछ नहीं। आपको सोचना है कि क्या है। तो पहले आपका सेगमेंटेशन, आपको अपना मार्केट पता होना चाहिए। टारगेट मार्केट, यू मस्ट अवेयर अबाउट योर टारगेट मार्केट। जब आप ये पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखिए टारगेट मार्केट क्या है। तो दूसरा आता है एस के बाद टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट कौन सा है आपका, और याद रखिए हर एक का मार्केट अलग है, हर एक का मार्केट अलग। जो गाड़ी जो ठेला लगाते हैं इधर, उसका मार्केट अलग है। जो ओला गाड़ी लगा रहे हैं उनका मार्केट अलग है। उनको बोलेंगे अरे अंकल वो चलेंगे क्या उधर, नहीं जाएगा। बोलेंगे नहीं, मेरे को जब तक मैसेज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रुका रहूँगा। तो उनका मार्केट अलग है। वो किसका वेट कर रहे हैं, बड़े। ठीक है, देखो बहुत जगह रिक्शा खड़ी रहती है, तो पूछते रहिए ये रिक्शा काहे के लिए खड़ा, नहीं इनको बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का इनको टूर चाहिए। वो ऐसे ये इधर नहीं जाएंगे, टेम्बी पाड़ा यहाँ पर नहीं जाएंगे, चिंतामणि ज्वेलर्स, कोट नाका पे नहीं जाएंगे। उनको बड़ा ऐसा दूर का मीरा रोड ऐसे जगह के लिए खड़े रहते हैं। उनका टारगेट मार्केट है। आपका टारगेट मार्केट क्या है? इसलिए मैंने आपको क्या बोला, कौन से कंपनी में जाना है काम करने के लिए, टारगेट सब। मुझे ना जब मैं पढ़ाई कर रहा था 97 से लेकर 2001 तक, 97 से लेकर 2001 तक मुझे ऐसा लगता कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जाने का। मैं कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, और मैं सपने देख रहा था आईटी कंपनी में, रोबोटिक तभी पता नहीं था, लेकिन आईटी कंपनी में जाना था। लेकिन 2001 में मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं रोबोटिक के साथ काम कर रहा था। उसके बाद फिर डिग्री हुआ, फिर उसके बाद IIT बॉम्बे से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एम्बेडेड सिस्टम में। मेरा टारगेट था अभी IIT में जाने का। मैंने लार्सन एंड टुब्रो के बारे में सोचा, लार्सन एंड टुब्रो में मैंने काम किया, वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद बोला चलो IIT में जाने का। तो आप जहाँ सोचते हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास वो इधर दिमाग में डालना चाहिए। आज मैं 20 डाल के जा रहा हूँ, शायद आपका जो फ्रेंड है वो कहीं और जाना चाहता है, जाने दो ना, आप कहीं और जाइए। हम सबका लाइफ अलग है। कुछ दिन के बाद आप देखिए ना, सब अलग अलग जगह पे रहेंगे। कौन कहाँ पे रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, कौन क्या करता रहेगा, कौन क्या करता है, खुद की कंपनी, खुद का कहीं बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चलता रहेगा, कोई ब्रिज बनाता रहेगा, कोई बैग बनाता रहेगा, हेडफोन बनाता रहेगा, डेंटिस्ट के अंदर कुछ नया इनोवेशन कर रहा होगा। आजकल मालूम है वो एक दांत का एक आया हुआ है, कांच के जैसा है,
वो सिर्फ लगा देना है बस, ब्रेसेस ब्रेसेस के जैसा ही है, ऐसा ही लगा देना है। तार पहला दिखता था, तार नहीं, ऐसा ही रहेगा। कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। और वो एक चेयर आ गया है, वो चेयर ही आप देखिए, अगर वो चेयर भी एक बेच देंगे तो भी 1-2 लाख रुपया मिल जाता है। हाँ, पूरा सेट मिल जाता है, सारा चीज़ उसके अंदर है। वैक्यूम भी उसमें, वो खींचने वाला भी, पानी खींचने वाला भी है। फिर वो लेकर ऐसा वोमिट जो करते हैं वो भी है, सब सारा चीज़ उसी के अंदर दिया। बस आपको बस ऐसे जाके लेट जाना है, कुछ करना नहीं है। पहले वो कुछ भरते हैं, वो भरने वाला भी चेंज हो गया है। एक आता है लोकल, हाँ एक लोकल चूना आता है, फिर एक और डायमंड वाला आता है, फिर और उसमें केमिकल आता है, फिर और केमिकल आता है। एक ऐसा आता है कि कुछ होगा नहीं, दांत टूटेगा लेकिन वो उधर ही रहेगा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। टारगेट मार्केट, आपका टारगेट मार्केट कौन है? सेंट जेवियर कॉलेज है, सेंट CST में कौन सा है मैम? सेंट जॉर्ज। वहां पर भी होता है ना 30 रुपए में। क्यों जाने का इधर डेंटिस्ट के पास? क्यों जाते हैं लोग डेंटिस्ट के पास? उधर ही जॉब, उधर ही है। तो अच्छी बात है ना, उधर है तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ऐड क्यों नहीं करते? हाँ, आपको मैं यही बता रहा हूँ, उनको भी ऐड करना चाहिए ना। गरीब आदमी को पता होना चाहिए। वो तो बेचारा बाजू में जाके 5,000 रुपये एक दांत का करके आता है। मेरी मम्मी गई थी दांत के लिए, 50,000 रुपया बोली और रात भर सोई नहीं। बोली 50,000 रुपया दांत का 50,000 रुपया, इतना 1 2 3 4 5 का था कुछ, है ना? सोचिए, मालूम नहीं है एक इंसान को कितनी योजनाएं मिलती है। मालूम है आपको एक इंसान को कितनी योजनाएं हैं? लाभार्थी बोलते हैं उसको। एक इंसान के पास, यस मैम, ब्रेक लेना है। हाँ चलेगा, हाँ नहीं चलेगा, यस चलेगा। ये कोई बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं लोग ने।